किया, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर दिया है। 1.3 10 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। 63 गेंदों में 103 चाहिए जीत के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 9.81 का और करंट रन रेट 6.5 का है, यानी कि थोड़ा सा तेज गति से खेलने की ज़रूरत है। टारगेट उतना भी बड़ा है नहीं, अगर आपको ये मैच जीतना भी है, रन रेट को बेहतर भी करना है, तो जल्दी जल्दी भागना होगा। लेकिन आप गेंदबाजी टीम को भी कम मत आकिएगा, भले ही चौके छक्के लग रहे हो। पहले ओवर में एक विकेट चटका चुके हैं ये। दूसरा ओवर चल रहा है फिलहाल। अशोक पाटना 3 में 9 पर और यश काकड़िया 6 में 2। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते नजर आए हैं। मुकेश काकड़िया ओवर डाल रहे हैं। मुकेश आए और मुकेश गए ओवर डीप स्क्वायर लेग, बड़े 6 के लिए। बड़ा शॉट, हवाई सैर पे 6 रन। फिजिक्स 20 रन पर यह पारी पहुंच गई है श्री हरे कृष्ण कलर्स। इस ओवर की आखिरी गेंद थी। पहला सिंगल तेजी से लिया है और सिंगल से ही संतुष्ट है, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पे रन बन जाएंगे 21। एक विकेट के नुकसान पर। 5 में 15 पर अशोक पाटना, 6 में 2 पर यश। मुकेश भाई के इस ओवर से 11 रन आए और विकेट नहीं मिला है अभी। पहले ओवर में जो विकेट मिला था उसके चलते वहाँ पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन वो कुछ बड़े शॉट आए हैं, प्रेशर रिलीज हो गया है। बल्लेबाजी टीम थोड़ी सी आगे चलती हुई। ये बड़ा शॉट जड़ा है, फील्डर नीचे खड़ा है और दूसरा झटका लग चुका है। अब यहां से वापसी का रास्ता खुल गया है आपके लिए। शानदार वहां पर कैच लपका है, यानी कि बड़ी विकेट गई है।
એ મિત્રો થોડી વાર માટે રસોડાની અંદર જશે, ત્યાં આગળ તમારું કંઈ કામ છે. ऊंची गई है, फील्डर एक हाथ से वहां पर कैच लपकते देखे गए हैं. यानी कि अब यहां से गेंदबाजी टीम हावी होती हुई जीत होल्डर अपनी टीम को वापसी करवाते दिखे. दो 2.22 रन और तीसरा झटका लगा है जीत होल्डर. 1.2 गेंद यानी कि टोटल 8 गेंदें फेंकी है, 10 रन खर्च किए और 3 झटके, 3 विकेट निकाल चुके हैं जीत होल्डर. वैसे इन्हें होल्डर नहीं कहते, ये अगर गेंदबाजी के लिए आते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी उंगली होल्डर में ये फंसाते हैं. જે પણ ભાઈઓ ફ્રી હોય તમામને વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ભોજનશાળાની અંદર સ્વયંસેવક માટે થોડી જરૂર છે, અત્યારે જવા વિનંતી. એકાદ કલાકની અંદર થોડી વારમાં આપણે ભોજન પણ શરૂ કરવાના છીએ, પણ એ પહેલાં તૈયારીઓના ભાગરૂપે સ્વયંસેવક ભાઈઓની ત્યાં જરૂર છે. એટલે જે મિત્રો ફ્રી બેઠા હોય તો ત્યાં જઈ અને પોતાની સેવા આપશે. 22 रन 3 विकेटें गिरी है. वासु आया है, सीधे बल्ले से खेले, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है. फिलहाल यही ज़रूरत है, सिंगल डबल निकालिए, पार्टनरशिप बिल्ड कीजिए, फिर वो समय आने पर बड़े शॉट भी खेल सकते हैं आप. वासु और यश सीधे बल्ले से वहां पर टैप किया है. हल्के हाथ से वहां पर टैप कर लिया है. फिर से वहाँ पर सीधे बल्ले से मात्र टैप कर दिया है और स्ट्राइक का रोटेशन. फिलहाल यही खेल की ज़रूरत है और वही खेल खेला जा रहा है. पावर प्ले भले ही चल रहा हो, लेकिन अब यहाँ से पावरफुल बल्लेबाजी ना हो तो भी चलेगा. वो सिंगल डबल लीजिए, स्ट्राइक को रोटेट करते रहिए, पार्टनरशिप बिल्ड करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द जो विकेटें गई है उसका प्रेशर बनेगा. हालांकि पहली विकेट के बाद उतना प्रेशर बना नहीं था, उसके बाद 2 रिलीजिंग शॉट भी थे, वहाँ से प्रेशर जितना भी था वो रिलीज़ हो चुका था. लेकिन जीत ने इस ओवर की पहली गेंद पर जो सफलता दिलवाई, उसके बाद जीत निखरे. दूसरी सफलता भी इसी ओवर में, यानी कि 3 सफलता दिलवाई है जीत होल्डर ने. भाई 50 મિનિટનો જે સમય આપને આપવામાં આવે છે, તમામ ટીમોને અમે એ જ સમય આપીએ છીએ, જેથી કરી આપ સમયસર મેચ શરૂ થાય અને મેચ ચાલતી રહે એવા પ્રયાસો કરજો, જેથી કરી અમારે તમને પેનલ્ટી लगावी અને शर्मावा ना पड़े. 3 ओवर के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीत का बहुत बढ़िया ओवर. 2 ओवर में टोटल 12 रन खर्च किए और 3 विकेटें झटकाई. 54 गेंदों में 89, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा नहीं है, अभी भी 10 के आसपास ही है. लेकिन अब यहाँ से जीतने के लिए वो बल्लेबाजी अच्छी चाहिए, पार्टनरशिप एक चाहिए आपको मेन. भौतिक आए गेंदबाजी में, 9 गेंदों में 3 पर यश, और साथ में वासु भी आए. काफ़ी रोमांचक मोड पे मुकाबला खड़ा है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है. जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे वो बाद में आपको ही असर करेगा.
आखिरी 1-2 ओवर में अगर पेनल्टी लगी तो एक फील्डर आपको ही शॉट करना पड़ेगा। आधी पिच पर वो गेंद थी, खराब गेंद, दिशा से भी भटके थे और छक्का जड़ दिया है। खराब गेंद को सही नतीजे में तब्दील। वाइड का इशारा इसी बीच एम्पायर के द्वारा। सीधे बल्ले से वहां पर टैप किया है मात्र। अच्छी पारी चली है, वो एक बड़ा शॉट आया है, उसी के चलते थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ है। ये भी बड़ा शॉट, इस बार तगड़ा हिट है, करारा प्रहार और 6 रन। आधा दर्जन रन इस गेंद पर मिले हैं। इक्यावन गेंदों में 76 रन की जरूरत है जीत के लिए। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। बस यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की ज़रूरत थी, हल्की सी हुई भी है। थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ये पार्टनरशिप, उसके बाद फिर आप बड़े शॉट जब चाहे खेल सकते हैं। ये शॉट कमाल का है, धमाल का शॉट है, छक्का जड़ दिया है। बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। अब वासु ने भी अपने हाथ यहाँ से खोल लिए, यानी कि अब दोनों छोर से वो अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। तरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपना रंग बदलता है। चार ओवर की समाप्ति, 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक तिहाई पारी की समाप्ति। 48 गेंदों में 68 रन, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो दो बड़े शॉट के चलते अब कम हो चुका है। जीत ने 2 ओवर में 12 रन दिए थे, 3 विकेटें निकाली थी। जीत को एक ओवर करवाना चाहिए यहाँ से। अगर स्पेल ख़त्म भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विकेट अगर यहाँ से मिल गई तो आप प्रेशर फिर से बना सकते हैं। प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। 48 में 68 वो कोई बड़ा टोटल है नहीं, और अर्जित किए जा सकते हैं आसानी से। 48 में 68। गेंदबाज आया है, फुल टॉस गेंद लाया है, फील्डर वहाँ पर खड़ा था, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका मिला है। बिल्कुल जड़ में गेंद वहाँ पर। फील्डर पीछे भाग रहे थे, उतनी भी तेज आउटफील्ड आज देखने को मिली नहीं है। अक्सर ये गोपी गीत क्रिकेट ग्राउंड है, तेज आउटफील्ड होती है, लेकिन फिलहाल वो तेज आउटफील्ड नहीं है।
फिर से वहाँ पर सिंगल और स्ट्राइक का रोटेशन, अच्छे तरीके से वो रोटेशन चलता हुआ नजर आया है। बल्ले पर लग नहीं रही है गेंद। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा, जगह बनाकर मारना चाहते थे, बल्ला लगाना चाहते थे, तेज बहुत आई थी लेकिन वाइड है तो दोबारा डालनी होगी और मिलेगा मुफ्त का रन। इस बार पैरों पर जाकर टकराई है, फिर भी बल्ले से संपर्क करने में नाकाम बल्लेबाज वहां पर। इस बार ये शॉट बढ़िया है, फील्डर है वहां पर, लॉन्ग ऑफ का फील्डर लंबी दौड़ लगा कर आया था, वो चौका बचा नहीं पाया, एकदम धना था, सनसना था, चौका गया है बाउंड्री लाइन तक। बेहतरीन शॉट। और इसी बीच वहां पर बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, गेंदबाजी अच्छी रही है। पहली गेंद वो लोअर फुल टॉस डली थी, उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। 5 ओवर की समाप्ति पे 54 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, यानी कि 42 गेंदों में 59 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 8.5 का ही है और करंट रन रेट 11 के आसपास का। स्कोर आसानी से अचीव किया जाएगा, टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। होल्डर आए, होल्डर के खाते में 3 सफलताएं गई है, क्या पंजा खोल सकते ये? अच्छी गेंदबाजी करते हैं। હાલો હાલો ભાઈ ડ્રિંક્સની ટ્રોલી રેડી રાખજો. ડ્રિંક્સની ટ્રોલીની સેવા જે ભાઈ આપે છે તે ટ્રોલી રેડી રાખજો. ये है वंडर विकेट, डायमंड टेक्सटाइल मशीनरी की वंडर विकेट, स्पॉन्सर बाय गौरव केडिया एंड आनंद केडिया. विकेट गिरा है बहुत बड़ा। पहली गेंद पर विकेट चटकाना इनकी आदत सी बन गई है। पिछली बार भाई जब दूसरे ओवर में आए थे तब भी वो विकेट लिया था, तीसरे ओवर में आए अपने स्पेल की जीत तब भी एक विकेट चटकाया पहली गेंद पर, यानी कि 2.3 गेंदें डाल चुके हैं, 12 रन खर्च किए और 4 विकेटें चटका चुके हैं। एक और आ रही है इस ओवर में, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ से। ભાઈ 52-60 નંબરની ગાડીમાં એક ચાવી મળેલી છે, જે કોઈની હોય યોગ્ય નિશાની આપી ઓળખ આપી અને લઈ જવા વિનંતી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાંથી। सीधे बल्ले से वहां पर पॉइंट की दिशा में टैप कर दिया है, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए। ये रुके किस लिए थे वो पता है नहीं, हल्की सी मिसफिल हुई और तुरंत भाग जाना चाहिए। ये विकेट गिरी है, ये कहानी रही है। श्री कृष्ण कलर्स रन भले ही बोर्ड पे 54 लगे हो, विकेट भी तो 4 गिरे साथ में। इस बार हवा में तो है थोड़ी देर के लिए, और स्ट्राइक का रोटेशन हो चुका है। ये भटकी हुई गेंद, इस बार बहुत बेहतर शॉट है। पॉइंट थर्डमैन के बीच में जो एरिया है वहां से
चौका ढूंढ लिया है। ये ताकत नहीं है, नजाकत है। टाइमिंग का शॉट। और ये लगा चौका। इस बार अतिरिक्त उछाल बहुत इस बाउंसर मारते ही है। तो पहले ही कहा कि हाई आर्म रिलीज पॉइंट है। गेंद को रिलीज करते तो लगता है दूसरे माले से गेंद आ रही है, उतनी ऊंचाई है। इस बार भी वहां पर बल्ला लगा है, मात्र पॉइंट का फील्डर है। इस बार हाथ लग गया पॉइंट के फील्डर का, तो सिंगल ही मिलेगा। मात्र 6 ओवर की समाप्ति हुई है। 61 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। समय हुआ है छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। 6 में 61 बने और 6 में अब यहां से चाहिए 52 रन, यानी कि अब 36 में 52 ही चाहिए। 36 में बन चुके 61। સમય થયો છે નાનકડા એવા જળવિરામનો। ત્રિચક્રીય જળવાહન જળ લઈ અને મેદાનની વચ્ચે ગયું છે। ભાઈ નેક્સ્ટ મેચનો આપણે ટોસ કરવાના છીએ, તો બંને કેપ્ટનને વિનંતી છે, બોથ ઓફ કેપ્ટન્સ પ્લીઝ કમ। નેક્સ્ટ મેચનો આપણે ટોસ જ્યારે કરવો છે, કાકડિયા ક્લિનિક 11 અને બ્રહ્માણી કન્સ્ટ્રક્શન બંનેના કેપ્ટન ટોસ માટે આવશે। હું નીરવભાઈને વિનંતી કરું છું, ટોસ લેશે। કાકડિયા ક્લિનિક 11 અને બ્રહ્માણી કન્સ્ટ્રક્શન આ બંને કેપ્ટન્સ પોતાના ઓનરની સાથે ટોસ માટે ઉપસ્થિત થશે। આપણી વચ્ચે મહેશભાઈ બોડા ઉપસ્થિત છે, ઓમ જરીવતી। મહેશભાઈ, આપના વરદ હસ્તે અમારે જ્યારે નેક્સ્ટ મેચનો ટોસ કરવો છે ત્યારે આપને વિનંતી છે, આપ આપની પલાઠી છોડી અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશો અને નેક્સ્ટ મેચના ટોસમાં જોડાશો। આવો મહેશભાઈ। ભાઈ ફોટોગ્રાફર ભાઈને વિનંતી છે, આપણા ફોટોગ્રાફર ભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી આપણે ટોસ જ્યારે કરીએ, ટોસનું એનાઉન્સમેન્ટ જ્યારે પણ કરીએ ત્યારે આપ અહીંયા અચૂકથી હાજર રહેજો, એવી અમારી એક રિક્વેસ્ટ છે આપને। થેન્ક યુ ભાઈ। સાથે હરેશભાઈ કાકડિયાને પણ વિનંતી છે, હરેશભાઈ પણ જ્યાં હોય ત્યાંથી ઓમ જરીવતી જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। હરેશભાઈ દોડો। જો હરેશભાઈ દોડતા દેખાય છે આપણને, આવે જો ભાઈ ખમજો। હરેશભાઈ અને મહેશભાઈ બંને પાર્ટનર્સ આપણી વચ્ચે જ્યારે ઉપસ્થિત છે, ઓમ જરીવતી નેક્સ્ટ મેચનો ટોસ થઈ રહ્યો છે કાકડિયા ક્લિનિક 11 અને બ્રહ્માણી કન્સ્ટ્રક્શન્સ। ચાલો ભાઈ, ડ્રિંક્સ બ્રેક ઉભર થઈ જાય એટલે ઝડપથી વાહન પાછું લઈ લેજો। ઇમરાનભાઈને ક્રેમ્પ્સ આવશે એટલે એમને થોડું પાણી વધારે આપજો। ઉંમરના હિસાબે એમનું એમ્પાયરિંગ ખૂબ સરસ છે। કાળા તડકામાં ઊભા રહેવું એ બહુ મોટી વાત છે। સ્પિન ધ કોઈન। હલો હલો કાકડિયા ક્લિનિક won the toss and chose bat first. સોરી, બોલ ફર્સ્ટ। હું કાકડિયા ક્લિનિકના કેપ્ટનને પૂછીશ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનું કારણ। અમારી ટીમ બોલિંગ લાઈન સારી છે એટલે રન ઓછા આપીને ડિફેન્ડ ચેસ કરી નાખશું। કેટલા રન સુધી રોકવાની ટ્રાય કરશો? 130 અંદર। હું વિનંતી કરીશ બ્રહ્માણી કન્સ્ટ્રક્શનના કેપ્ટનને કે તમે ટોસ જીત્યા હોત તો શું નિર્ણય કરે? બેટિંગ। તમારે જે જોઈતું હતું એ મળી ગયું છે। કેટલો ટાર્ગેટ આપશો ડિફેન્ડ કરવા માટે? 180। ઓહો,
180 નો ટાર્ગેટ ડિફેન્ડ કરવા માટે આપવા ઈચ્છે છે. જોઈએ આગળના મુકાબલામાં. અમ્પાયર જાય. મેચ ચાલુ કરાવજો. થઈ જાય બાકાજી કી ભાઈ. બીજી મેચ જ્યારે ચાલી રહી છે મધ્યંતરમાં ટોસ થયો છે અને આ ચોકો ગયો છે. દન દનાતો સનાતો ચોકો. भाई बनने टीम तुम्हारी 11 आपी देजो. ये बड़ा शॉट है. तगड़ा प्रहार. फीडर नीचे एक हाथ से वहां पर फंबल हुई थी फिर दो हाथ से कैच पकड़ा है लेकिन वो फ्री वाला आइडिया तो ऐसा कैच कॉन्फिडेंस जरूर देते हैं आपको. प्रयास करना चाहिए और किया भी है. छः 6.468 रन और 4 विकेटें गिरी है. 32 गेंदों में 45 रनों की ज़रूरत है जीत के लिए. 8 में 11 पर रिपिन, वासु 7 में 11. ये दोनों 11 रन पर खेल रहे हैं लेकिन अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर दी है. यहाँ से जीत की नींव रख दी है. अब आपको चेस करने के लिए यहाँ से एक ही काम करना है, विकेट नहीं गंवाने. रन बॉल मामला रह जाएगा थोड़ी देर में. 2 बड़े शॉट आएंगे तो ये बहुत तगड़ा शॉट है. ये बहुत बड़ा हाइट है. आउट ऑफ द ग्राउंड जाएगी 6 के लिए हवाई सैर पे. सात ओवर की समाप्ति पर 74 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर. 5 ओवर का खेल बचा है. 39 रन चाहिए जीतने में. वाइड का इशारा इसे बीच एम्पायर के द्वारा दोबारा डालनी होगी. गेंद और मिलेगा मुफ्त का रन, सरकारी रन. अब यहाँ से मुफ्त के रन जो खर्च हो रहे हैं वो भारी पड़ सकते हैं क्योंकि ये एक एक 2-2 रन ही इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं. आगे रखी हुई गेंद और उसे सही नतीजे तक पहुंचाया है. सिंगल लिया है. अब यहाँ से बहुत बड़े शॉट जड़ने की कोई ज़रूरत रही नहीं है आपको. अगर ख़राब गेंद को आप बड़े शॉट में तब्दील कर दे फिर सिंगल डबल आराम से निकाल सकते हैं. बहुत सारे मेहमान हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं. कान पर उंगली रख के आप सभी का स्वागत करते हैं हम. 29 में चाहिए 37. और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से टाइम कर दिया है. चौका रोक नहीं पाएगा कोई भी.
पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया है। अब यहाँ से 80 रन पर श्री हरिकृष्णा कलर्स। 28 में चाहिए 33, यानी कि रन बॉल का मामला, एक चौका लगेगा फिर अब वो रन बॉल भी चल सकते हैं। सिंगल सिंगल लेकर भी मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं। इस बार गुड लेंथ पर वो गेंद, सिंगल नहीं रोक पाएंगे आप, सिंगल अब रोक नहीं पाएंगे आप, तो फिर यहाँ से मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ाना है तो चौके छक्के नहीं खाने और ऊपर से सिंगल भी रोकने हैं, विकेट चटकाने हैं। ऊंची गई है, बहुत ऊंची गई है, दो फील्डर, कॉल लिया नहीं है एक भी ने, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान जैसा घाट किया है। बीच में पड़ी है गेंद, लगा दिया है लौंदा। लच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी लच्छा तो लच्छा है, ऐसे लच्छे लगने नहीं चाहिए जब आपके पास रन इतने कम हो। 26 में 31 ही चाहिए यहाँ से। बिल्कुल आगे रखी हुई गेंद नल के हाथ से टैप करके वो सिंगल निकाल लिया है। एक मौका मिला था आपको कैच पकड़ने का, और वहां पर जो कैच नहीं हुआ और लच्छा लगा है, लच्छा अच्छा तो नहीं लगा, फील्डरों को भी नहीं लगा है, लेकिन अब छूट गई है तो क्या करें। फुल टॉस, इस बार स्टेप आउट करके फ्लेट चक्का जड़ दिया है। शानदार शॉट और 6 रन। भाई बॉल अब जो छोटू, अब 24 में चाहिए 24, 8 ओवर के बाद 89, 89 फॉर लॉस ऑफ 4। नयन आए हैं, इसी बीच वहां पर बहुत तेज गई है गेंद, बहुत ही तेज। पहले पे सिंगल आया था, फिर डॉट, फिर यहां पर कैच का चांस बना है और पकड़ा गया है। बाज जाएंगे वापस डकआउट। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भद्रेश डोली शोले भी है। हर्षिल आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। એકવીસ બોલમાં 23 રનની જરૂરિયાત છે જીતવા માટે। बहुत तेज गई थी गेंद, सीधा कीपर के हाथों तक। दूसरी बार ऐसे बीट करवाया है, इसी ओवर में एक विकेट भी निकाला है। 4 गेंदों में 1 रन देकर 1 विकेट। रिपिन अभी तक अच्छा खेले, 14 में 24 पर है।
लेकिन इसी बीच वो चौका गया है। और ये लगा चौका। नवारी जड़ी का मौके पे चौका। स्पॉन्सर्ड बाय विजय भाई काकड़िया, सुरेश भाई काकड़िया एंड शैलेश भाई काकड़िया। 19 गेंदों में 19 चाहिए। फिर से रन बॉल, जो भी प्रेशर बना था वो इस चौके से रिलीज हो चुका है। और स्ट्राइक का रोटेशन फिर से हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18 में चाहिए 18, यानी कि यहाँ से सिंगल डबल निकाल के आप मुकाबला जीत सकते हैं। अगर एक आध ओवर पड़ा रह गया तो आपको ही काम में आएगा और नेट रन रेट में इजाफा होगा। और 9 मिनट के अंदर आपको 18 गेंदे यानी कि 3 ओवर फेंकने हैं, वरना आखिरी ओवर में अगर आप मुकाबला ले जाना चाहते हैं और समय आपका पूरा हो गया तो फिर आपको पेनल्टी लगाई जा रही है और आपको एक फील्डर बाउंड्री लाइन से अंदर लेना पड़ेगा। फिर इसी वजह से आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी मुकाबला चलाइए या मैच चलाइए। 9 मिनट में आपको डालने हैं 18 गेंदे, यानी कि आधे मिनट में एक गेंद। भौतिक आए हैं। सामने हर्षिल और रिपिन। हर्षिल अभी स्ट्राइक पर, ऊंची गई है, फील्डर लंबी दौड़ लगाकर पीछे जाएंगे। पहला रन तेज से लिया है लेकिन चौका मिल जाएगा। और ये लगा चौका। नवारी जड़ी का मौके पे चौका। स्पॉन्सर्ड बाय विजय भाई काकड़िया, सुरेश भाई काकड़िया एंड शैलेश भाई काकड़िया। रिपिन भाई की आप जर्सी देखिए, जर्सी के पीछे काकड़िया लिखवाया है। और काकड़िया तो सभी है, ये स्पेशल वाले काकड़िया लगते हैं। बिल्कुल जड़ में वहाँ पर गेंद, अच्छी बॉल। 16 में 14 चाहिए यहाँ से। इस बार बिल्कुल जड़ में गेंद रखी है। पंद्रह में चाहिए 14। 15 गेंदें बची है, 14 रन चाहिए। इस बार फील्डर है फाइन लेग पे, लेकिन वो से गली बचा पाएंगे आप। अच्छी तरीके से बारी चली है। सौ रन पूरे श्री हरिकृष्ण कलर्स के 9.4 गेंदों पर। और इस बार झाकर लगी है शरीर पर। डॉट बॉल यानी कि 13 में 13 फिर से। गेंदें बच गई है 13, रन रह गए 13। तो बल्लेबाज कह रहे हैं काम है ये मेरा। और इस बार वो काम कर पे भी दिखाया है, बड़ा शॉट यानी कि छक्का जड़ के भी दिखाया है। और ये लगे सुपर सिक्सर। सिलिका एक्टिव के सुपर सिक्सर। स्पॉन्सर्ड बाय नीलेश भाई काकड़िया, गाम बेगली। તમારામાં દમ હોય તો આવી સાથીએ મોરે મોરો મારી દો, ખબર પડે। अब यहाँ से 12 गेंदों में 7 ही रनों की ज़रूरत है और आपको 4 मिनट के अंदर अंदर 2 ओवर फेंकने हैं। नयन आए,
अच्छी गेंद नयन के द्वारा। फुल टॉस, फुल टॉल वसूल कर दिया है बॉस, यानी कि अब स्कोर यहां से हो गया है लेवल। 10 में चाहिए 1। और ये लगी सुपर सिक्सर। 1 2 1 10 में 1 ही रन रह गया है। और इस अंतराल के बाद आप अब बहुत ही मधुर आवाज सुनेंगे इलियास भाई की, जाने माने कमेंटेटर्स में से एक है। और इस सिंगल के साथ श्री हरि कृष्ण कलर्स हेलो, ने अपने कलर हेलो। बिखेर दिए है। બંને ટીમના પ્લેયરોને વિનંતી, ફરજિયાત હેન્ડશેક કરીને જ જવાનું છે. મિત્રો આપણે ખીલ ભાવના પ્રદર્શિત કરીએ, એકબીજાને મળીએ, ભેટીને છૂટા પડીએ। ભાઈ હર્ષિલભાઈ કાકડિયા મેચના મેન ઓફ ધ મેચ છે। આપણું જે ટ્રોફી સ્ટેન્ડ છે ત્યાં આગળ મેન ઓફ ધ મેચ લેવા માટે જશે। હું આપણી કમિટીને વિનંતી કરું છું કે હર્ષિલભાઈને આપ મેન ઓફ ધ મેચ આપી અને સન્માનિત કરશો। 11 બોલમાં 17 રન, 3 ઓવરની અંદર 2 વિકેટો લીધી છે હર્ષિલ કાકડિયા ફ્રોમ હરિકૃષ્ણ શ્રી હરિકૃષ્ણ કલર્સ। હર્ષિલ કાકડિયા મેન ઓફ ધ મેચ તમારો અત્યારે જ કલેક્ટ કરશો, જેથી કરી અમારે એ વ્યવસ્થા અમે જાળવી શકીએ। હાલો હાલો